शांति। गुजरात के भाई बहनों के साथ साथ ईस्टर्न जोन के भाई बहनें भी पार्टियों में आए हैं और भी कई जोन से बाबा के बच्चे आए हैं। सभी ने बाबा से मिलन मनाया। बाबा मिलन के सीजन में बाबा के पक्के और सच्चे बच्चे आते हैं, क्योंकि भगवान से मिलने का अर्थ ही है भगवान जो कहते हैं वो करना, चाहे स्व उन्नति करना, चाहे विश्व कल्याण का कार्य करना। बाबा आकर के हमारे अनेक जन्मों की भक्ति का फल सत्य ज्ञान बाबा हमें देते हैं। और बाबा ज्ञान सिर्फ सुनाते नहीं हैं, समझाते हैं। रोज मुरली में बाबा कहते हैं कि बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तो यहाँ भक्ति की कथा कहानियों का पार्ट पूरा हो गया। अब हम भक्ति भावना का फल सत्य ज्ञान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अभ्यास में ला रहे हैं। ज्ञान के लिए कहा जाता है कि नॉलेज इज लाइट। सत्य ज्ञान एक प्रकाश है जो हमारे मन के अंधकार को समाप्त करता है। पहला ही लेसन किया और हम जाग गए। हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो गया। कहाँ खुद को देह समझते थे, देहभान में जीते थे, देह संबंधों के आसक्ति में जीते थे, दैहिक इंद्रिय रसों में डूबे हुए थे। आत्म कल्याण का कोई ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि खुद को आत्मा समझते ही नहीं थे। अब बाबा ने ज्ञान दिया तो अब समझ में आ गया कि हम केवल शरीर नहीं हैं। शरीर की दिनचर्या तो बना ली है, कितना भी बिजी हो तो भी खाना पीना सोना आगे पीछे चलता ही है। इसमें कोई कभी नहीं पूछते हैं कि कब तक खाना है, कब तक नहाना है। प्रश्न करते हैं कभी? हाँ, रोज 3 टाइम खाने के लिए बैठ ही जाते। हाँ, क्योंकि हमने बिल्कुल उसको स्वीकार कर लिया है। अब हमें सत्य पता चला कि हम
शरीर नहीं है, हम चैतन्य शक्ति है। ज्ञान आत्मा की खुराक है, सद्ज्ञान आत्मा की खुराक है। तो रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, रोज ज्ञानदान भी करते हैं। तो ज्ञान अब हमारे जीवन में है। जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान हमें मिलेंगे और सत्य ज्ञान मिलेगा। बचपन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो खेल ऐसा खेलते थे कि भगवान जो कहे वो तुम करेगी, तो हम कहते थे कि हाँ मैं करूँगी। वो कहते थे एक मटका भर के पानी पी जाएगी एक साथ, तो हम कहते थे हाँ पी जाएगी। भगवान कहेंगे तो पी जाऊंगी। हाँ, इतनी मिर्ची खा जाएंगी, तो हम कहते थे हाँ खा जाऊंगी। भगवान कहेंगे तो खा जाऊंगी। हाँ, उस समय पता नहीं था कि सच में भगवान मिलेगा। हाँ, तो ये हम सब का सौभाग्य है कि हमें भगवान मिले हैं। भगवान का संपूर्ण सत्य ज्ञान मिला है। सिर्फ भगवान नहीं मिले हैं, लेकिन उनका संपूर्ण सत्य ज्ञान मिला है। इसलिए हमारा जीवन ज्ञान स्वरूप होना चाहिए। ज्ञान से ही गुण आते हैं, ज्ञान से ही शक्तियाँ आती है। ज्ञान को धारणा में लाते हैं तो वो गुण में बदल जाता है, और निरंतर धारणा करते हैं तो फिर वो आगे शक्ति का रूप भी लेता है। तो हर एक अपने आप में देखो ज्ञान कौन सी स्टेज में चल रहा है। फर्स्ट स्टेप है रियल नॉलेज इज लाइट। सत्य ज्ञान एक शक्ति है, समझ है, प्रकाश है, जो अंधकार को दूर करती है। ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में बाबा ने हमें ना समझाया। सबको पता है कि 1936 से 69 तक बाबा ने साकार मुरलियों के माध्यम से व्यावहारिक जीवन की हर धारणा सिखाई और ज्ञान का विस्तार और गहराई बताया। तो लगता है ना सबको कि ऐसी कोई बात है ही नहीं जो बाबा ने ना समझाई है। छोटी मोटी हर व्यावहारिक जीवन की मैनर्स, धारणा बाबा ने बताई है। हम कह नहीं सकते हैं कि मुझे पता नहीं है। बाबा ने बताया ही है। ये अलग बात है कि हम सुना कर देते हैं, परंतु हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट भगवान हमें पढ़ा रहे। भाई कोई इंसान का सुना करे वो अलग बात है, परंतु स्वयं भगवान समझाते हो, सिखाते हो, तो हमें सुना नहीं करना है। बाबा की हर बात को जीवन में हमें धारण करना। मम्मा की जीवन कहानी में
यही सुनते हो ना कि जो बाबा ने कहा उसी क्षण मम्मा ने की। अपने आप को देखो, उसी क्षण धारण किया कि लंबे समय के बाद धारण किया। भाई आप अपने बेटे को कहते हैं कि भाई 1 गिलास पानी ले आओ, बहुत प्यास लगी, और वो 2 घंटे के बाद लेके आवे तो आपको प्रिय लगेगा? हाँ, नहीं भाई, जब मांगा तब तो दिया नहीं। हाँ, तो भगवान कहे तब हम करें तो हम दिल तख्त नशीन बनते, क्योंकि भगवान जो कहेगा निश्चय है ना, सबको सत्य ही कहेगा, कल्याणकारी ही कहेगा, और करना संभव है तभी कहेगा। भगवान कहें और हम न कर सकें, ऐसा हो तो बोलना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बाबा हमारे आदि मध्य अंत को जान पहचान कर ही कहता है। और आज बाबा के लाखों बच्चे हैं जिन्होंने अपने जीवन में बाबा की हर श्रीमत की धारणा की है। इसलिए कभी भी बुद्धि में ये प्रश्न नहीं लाना है कि बाबा तो कहते हैं, पर बाबा को क्या पता। बाबा गृहस्थी बने तो पता चले। कहीं ऐसा बोलते हैं ना बाबा को, परंतु भगवान हमारे आदि मध्य अंत को जान पहचान कर फिर हमें कहता है। और दूसरा निश्चय ये होना चाहिए कि भगवान कहते हैं तो शक्ति भी देते, हिम्मत भी देते। जो बच्चे श्रीमत धारण करने की हिम्मत करते हैं उनको बाबा मदद भी देते हैं। इसलिए ये निश्चय पक्का हो कि बाबा जो कहेंगे वो मुझे करना ही है। जैसे आपसी मानवीय संबंधों में भी कईयों को हम कहते हैं ना कि अरे भाई आप कहो और मैं ना करूं, ये कैसे हो सकता है। हाँ? एक इंसान की भी इज्जत रखते हैं तो ये तो भगवान कहते हैं। हाँ? निश्चय है ना सबको। हाँ? भगवान कहते हैं, कोई व्यक्ति नहीं कह रहा। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कह रहे। ओरिजिनल ज्ञान तो किसने दिया है? शिव बाबा ने दिया, और ब्रह्मा बाबा ने मंथन करके विस्तार से हमें समझाए। इसलिए परम पिता और आदि पिता हमें पढ़ाते हैं। आदि पिता ब्रह्मा को कितना बुद्धिमान बताते हैं। उनके हाथ में 4 वेद और 18 पुराण दिखाते हैं कि सर्व शास्त्रों का सार ब्रह्मा ने दिया। ब्रह्मा मुख से शिव बाबा ने दिया। इसलिए रोज की मुरली सुननी है, पढ़नी है, मुख्य पॉइंट्स लिखनी है और आपस में रिवाइज करनी है, दूसरे को भी सुनाना है। तो वो पढ़ाई हमारी पक्की हो जाएगी और सारा दिन हम उसको धारणा कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं योग स्नान रोज करना है। जैसे शरीर को रोज स्नान कराते हैं ना,
क्योंकि 24 घंटे में कहाँ कहाँ हम जाते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, कौन कौन मिलते हैं, धूल मिट्टी सब लगता है। तो रोज का रोज स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है, फ्रेशनेस लगती है। स्नान कर लेने से फ्रेशनेस लगती है, व्यक्ति तरोताजा हो जाता है, थकान दूर हो जाती है, क्योंकि मैल निकल जाता है। तो हमारे इस ब्राह्मण जीवन में योग स्नान है। जो रोज योग स्नान करते हैं वो हाथ ऊपर करो। बहुत अच्छा, लगभग काफी भाई बहनें करते हैं। बाबा की याद से आत्मा शुद्ध बनती है, देहभान से न्यारे होते हैं। एक बाबा की याद में बैठते हैं तो बाबा की याद से आत्मा पावन बनती है। इसलिए योग करना रोज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आत्मा शक्तिशाली बनती है। फिर मुरली जो है वो भोजन है, खुराक है। व्यक्ति भोजन न करे तो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। शरीर के लिए देखो 3 बार भोजन करते हैं, 3 बार करते हैं ना। हाँ, 2 बार चाय बाय पीते हैं, पानी तो कितनी बार पीते हैं। हाँ? तो शरीर के लिए ध्यान रखते हैं ना, भी आगे पीछे जल्दी देरी से भोजन करते हैं और शक्ति आती है। तो आत्मा के लिए भोजन कौन सा है? मुरली, बाबा के मधुर महावाक्य। तो रोज भोजन करना है, अच्छी तरह विचार सागर मंथन कर ज्ञान की हर बात समझ ली है। बाबा के एक एक महावाक्य आत्मा को जगाने वाले हैं, समझ देने वाले हैं, सद्बुद्धि देने वाले। तो पूछो अपने आप से, खुद मुरली पढ़ते हैं? अगर आपका अपना बाबा से प्यार है तो आप अपनी बुद्धि से भी जरूर पढ़ो। क्लास में नियम अनुसार सुनते हैं और हरेक अपनी अपनी लगन अनुसार सुनाते हैं, परंतु मेरी अपनी भी बाबा से लगन है, मेरा अपना भी बाबा से प्यार है, तो मुझे अपनी बुद्धि से मुरली जरूर पढ़ रही है। बहुत बातें आपको क्लियर समझ में आएगी। तो ज्ञान भोजन है, भोजन खाया, बुद्धि में भरा। जैसे भोजन खाते हैं, पेट में भरते हैं, परंतु हजम करते हैं तो ब्लड और एनर्जी बनता है। अगर हजम नहीं करेंगे तो शक्ति नहीं बनेगी, ब्लड नहीं बनेगा। इसी प्रकार ज्ञान सुना कानों से, बुद्धि से समझा, पर कर्म में लाएंगे, आचरण में लाएंगे तो ज्ञान की शक्ति का अनुभव होगा। इसलिए रोज जो बाबा कहता है, मुझे रोज धारणा करनी। संगम युग प्रैक्टिकल करने का युग है।
सिर्फ बातें नहीं करनी, बाबा जो कहते हैं वो मुझे आचरण में लाना। देखो, सतयुग और त्रेता में तो प्रारब्ध है संगम के पुरुषार्थ। अगर संगम पर हमने ठीक से पुरुषार्थ नहीं किया तो इतनी ऊंची प्रारब्ध भी नहीं बनी। आज भी बाबा ने कहा ना, राजा प्रजा शाहूकार नौकर चाकर, प्रजा के भी नौकर चाकर दास दासी, है ना, वैरायटी पद है। जितना अच्छा पुरुषार्थ और सेवा करेंगे तो हम उच्च पद पाएंगे। तो संगम युग का ही रिजल्ट है सतयुग और त्रेता युग। और द्वापर और कलयुग यादगार रीत रस्म में है, प्रैक्टिकल सिर्फ संगम युग में करना। इसलिए बाबा कहते हैं ये एक जन्म मेरे खातिर, विश्व कल्याण के खातिर प्रैक्टिकल करो, आचरण में लाओ। इसलिए पूरे कल्प का आधार संगम युग है। अभी प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो भाग्य कैसे बनेगा, स्थिति कैसे बनेगी। इसलिए आज विषय दिया गया मर्यादा पुरुषोत्तम। हमारी संगम युग की मर्यादाएं सबको पता है ना। और बाबा की सीजन में आना माना सब नियमों का पालन करना। अगर कच्चा बनकर आएंगे तो कच्चे ही रह जाएंगे, क्योंकि बाबा की नजर उसी स्थिति पर पड़ी तो वही कायम हो जाएगी। इसलिए आए हैं तो कच्चे हैं तो पक्के होके जाना है, और जो पक्के हैं उनके लिए तो सवाल ही नहीं। हाँ, वो तो बाबा के दिल तख्त पर बैठे हुए हैं। वो तो नई दुनिया के लिए खुद को योग्य बना रहे हैं। तो हमारी सबसे पहली धारणा पहले पाठ से ही शुरू होती है, वो है आत्मिक दृष्टि, वृत्ति और कृति। पहला पाठ ही आत्मा का लेसन है, और इससे ही हमारी दृष्टि वृत्ति बदल जाती है कि अब हमें देह की नजर से किसको नहीं देखना है, हमें आत्मा आत्मा, भाई भाई की दृष्टि से देखना। ये बाबा ने पक्का कराया है ना। शिव बाबा के बच्चे हम आत्माएं भाई भाई है। तो ये प्रैक्टिकल आत्मिक दृष्टि, वृत्ति, स्मृति हमें बनानी है। ज्ञान नहीं था तो देह दृष्टि से ही देखते थे ना, और कितना भेदभाव करते थे। स्त्री पुरुष में भेदभाव, काले गोरे में भेदभाव, जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, प्रांत भेद। एक ही पाठ न पढ़ने के कारण पूरा विश्व विभाजित हो गए। कितने डिफरेंसेस क्रिएट हुए। पर हम बाबा के बच्चों के लिए आत्मा आत्मा, भाई भाई है। हमें कोई भेदभाव नहीं रखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी आत्माएं अपने ओरिजिनल रूप में कैसी है, कौन से गुण है। हाँ, आत्मा के ओरिजिनल गुण कौन से? शांति, सुख,
आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। सबसे पहला है ज्ञान। ज्ञान से पवित्रता, पवित्रता से शांति और प्रेम। जीवन में शांति और प्रेम है तो सुख है, आनंद है, और तब आत्मा शक्तिशाली रहती है, क्योंकि सबका साथ सहयोग मिलता है। तो ये 7 गुण हमारे असली गुण हैं हर आत्मा के। भल कलयुग के अंत में कोई आत्मा कितनी भी पतित बन गई हो, लेकिन उसकी ओरिजिनल नेचर ये है। और बाबा आए हैं फिर से अनादि स्वरूप में स्थित करने। बाप समान बनना है ना। बाबा गुणों का सागर है, 7 गुणों का सागर है, और हम बच्चे 7 गुणों का स्वरूप है। हर एक अपने आप को चेक करो। पवित्रता अगर नहीं आई तो ब्राह्मण जन्म नहीं कहेंगे। पवित्रता की धारणा है, ब्रह्मचर्य की धारणा है, तो ही सच्चा पक्का ब्राह्मण कहेंगे। बाबा ने तो कहा है 5 विकारों पर विजय पाना, परंतु काम वासना पर विजय पाने से बाकी विकार अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। 50% कमजोर पड़ जाते हैं, फिर उनको जीतना सहज हो जाता है। तो प्रैक्टिकल जीतना है। भक्ति में तो भगवान को कहते थे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, क्योंकि खुद में शक्ति नहीं थी तो भगवान को कहा कि आप करके दो हमें। परंतु बाबा ने आकर सत्य ज्ञान की शक्ति दी। बाबा ने अपनी हमारी हिम्मत में मदद की। बाबा हमारा साथी बना है तो जीतना सहज है। देखो बाबा के लाखों बच्चे हैं जो बरसों से बाबा के पवित्र योगी बच्चे बने। इसलिए जो भी मधुबन आए हैं, हर एक को ये पक्का लक्ष्य रखना है कि हमें हमारा जीवन पवित्र और योगी बनाना है। ब्राह्मण कहा ही उनको जाता है जो आत्म स्मृति का तिलक लगाते हैं और मन वचन कर्म की पवित्रता की जनेऊ पहनते हैं। पसंद है सबको? पसंद है ना? बहुत अच्छा। भाई और माताएं, कुमारियां, कुमार, सबको इस जन्म में भगवान की आज्ञा पर पवित्र और योगी बनना है। बस भगवान को सबसे पहली ये मदद चाहिए, क्योंकि बाबा आए ही किस लिए हैं? मुख्य कार्य कौन सा है? पतितों को पावन बनाना। जो पावन बन जाते हैं उनको क्या बनाते हैं? मनुष्य से देवता बनाते। हम तो और आगे की ग्रेड में गए हैं। और सबको पता है ना, देवता बनना माना प्रैक्टिकली क्या बनना है? क्या बनना है? आप अपने आप को कैसे मेजर करेंगे, नापेंगे कैसे? हम दिन प्रतिदिन देवता बनते जा रहे हैं या नहीं?
देवता बनना माना एग्जैक्टली क्या बनना है? देवताओं की महिमा क्या गाते हो? हाँ, ये बनना है। हाँ, ये तो ब्राह्मण बनने की धारणाएं हैं। ब्रह्मचर्य, अन्न शुद्धि। अन्न शुद्धि भी बहुत जरूरी है। आज बाबा ने पूरी मुरली में क्या कहा? हाँ, बाबा की याद में भोजन बनाओ, शुद्ध भोजन खाओ। मीन्स हमें किसी के घर, कोई होटल में, बाजार में, कहीं भी कुछ खाना नहीं है। हाँ, खुद पवित्र योगी बनाओ भोजन, और शुद्ध भोजन परिवार को भी खिलाओ। आज के समय में भोजन बनाना मेहनत समझते हैं, परंतु वो मेहनत करना बहुत जरूरी है ना। आजकल तो होटलों में से लाके मेहमानों को खिला देते है ना, बच्चों को भी होटल से लाके खिला देते, परंतु नहीं। आप समझ सकते हैं ना कि एक बिजनेस के पर्पज से, बिजनेस के लक्ष्य से होटल में बनाया हुआ भोजन, घर में माँ बहनों ने बनाया हुआ प्यार से भोजन, और मंदिर में, सेंटर में बाबा के भोग के हिसाब से बनाया हुआ भोजन, तीनों में अंतर क्यों है? क्यों अंतर है? अनाज मसाले तो वही यूज करते हैं, परंतु भगवान की याद और पवित्रता जिसमें आती है वो प्रसाद बन जाता है। इसलिए अपने घर में भोजन करो और सीखो सब चीजें बनाना, और घर में बना के खाएंगे तो शुद्ध भी बनेगा, कम खर्चे में बनेगा, और कम पैसे में सबके लिए बन जाएगा। है कि नहीं माताएं? इसलिए हमारी युवा बहनें, युवा परिवार वाले भोजन अवश्य खुद बनाएं और बाबा की याद में बनाएं। शुद्ध भोजन माना लहसुन प्याज नहीं खाना है, और खुद बना के खाना है। हम लोग आज से 55 वर्ष पहले ज्ञान में आए। उस समय तो गृहस्थी लोग, अज्ञानी गृहस्थी लोग भी बहुत अच्छे थे, बहुत उनके जीवन में मूल्य थे, धारणाएं थी। उस समय इतनी आवश्यकता नहीं थी, पर प्यारे बाबा ने शुरू से अन्न शुद्धि की धारणा कराई, क्योंकि अन्न मन पर असर करता है। ये तो सब मानते हो ना। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा संग वैसा रंग। इसलिए ये तीनों चीजें मुझे सतो प्रधान बनानी है, सात्विक बनानी है, क्योंकि मेरे मन पर असर करती है, और हम मन और बुद्धि को शुद्ध और शक्तिशाली बना रहे हैं। तो मन पर असर करने वाली हर चीज हमें स्वच्छ बनानी। आहार विहार, आहार माना सारा दिन जो कुछ खाते पीते हैं। व्यसन की तो बात ही नहीं है, वो तो सबने छोड़ ही दिया होगा। कोई भी व्यसन नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो तो मन को गुलाम बनाते और आत्मा वश हो जाती है। इसलिए व्यसन तो सेंसिबल इंसान भी नहीं करेगा, क्योंकि उसमें नुकसान है,
पैसे खर्च करते हैं। आपने एक किताब पढ़ी होगी, अभी शायद वो नहीं है, विश्व का भविष्य, पहले वो किताब थी, जगदीश भाई जी ने लिखी हुई थी। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा चित्र बनाया था कि नोट, पैसे की नोट से सिगरेट बनाई थी और उसको जला रहा था। सिगरेट जलाना माना पैसे जलाना, इस प्रकार का एक चित्र था। तो जब व्यसनों के वश होते हैं, मीन्स आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तभी तो आप व्यसनों में जला रहे हैं ना, और अपनी तबीयत भी जला रहे हैं। तो व्यसन तो एक भी ना हो, क्योंकि मुझे मन का मालिक बनना है, मन को गुलाम नहीं बनाना। इसलिए दूसरी बात है शुद्ध भोजन। अन्न एक ऐसा माध्यम है, आप सबको पता होगा कि सारी मैली विद्या, बुरी विद्या का प्रयोग अन्न द्वारा ही होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कहीं भी खाओ नहीं। घर से चाय नाश्ता करके निकलेंगे तो भी कोई ऑफर करता है और खाने बैठ जाते, चाय पीने बैठ जाते। बिल्कुल ये आदतें नहीं रखनी है। इस दुनिया में कोई हमें मुफ्त नहीं खिला सकता है। हिसाब किताब चढ़ता ही है, आत्मा दबती ही है। इसलिए महाभारत की कहानी में बताया ना कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे विद्वान आचार्य पंडित भी कौरवों को कुछ कह नहीं सके, क्योंकि उनका खाते थे। हमें उस व्यक्ति के साथ वो कहे ऐसे करना पड़ता है। इसलिए कोई भी बाबा के घर के सिवाय कोई भी टोली या सौगात के लिए ललचाईमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पर हिसाब चढ़ता है। फिर हमें शर्म करनी पड़ती है, गलत चीजें करनी पड़ती। बाबा ने हमारा जीवन सादा, सरल और सात्विक बनाया है, ये पक्का कर लो। पवित्र जीवन कितनी ऊंची चीज है। अन्न शुद्धि नेक्स्ट है। कोई नाराज नहीं होता है। मैं एक उदाहरण आपको बताती हूँ। एक गीता पाठशाला का भाई था, बहुत भोला था बेचारा। तो उस गांव में उस दिन एक बड़े शाहूकार के घर शादी थी, तो सबके भोजन, पूरे गांव के भोजन का प्रोग्राम था। ऐसा करते हैं ना कि उस दिन कहीं भी चूल्हा नहीं जलेगा, वहाँ ही सब खाएंगे। तो वो तो खाता नहीं था, इसलिए लोगों ने बोला भले नहीं खाना पर सेवा में मदद करो, परोसने में मदद करो। तो वो गया वहाँ, और फिर और लोगों ने भी बहुत आग्रह किया कि एक बार खा लो, बार बार नहीं खाना। जब उसने बैठ गया खाने के लिए, तो दूसरे ने सुनाया कि क्यों भाई, लड्डू देख कर लट्टू हो गए। देखो, उसका ही अपमान किया। क्यों उसका माना? भगवान कहे वो मानना है या व्यक्ति कहे वो मानना है? इसलिए डरना नहीं है कि कोई हमारे घर में शादी नहीं करेंगे, हमारे प्रसंग में आएंगे नहीं। बाबा तो कहते हैं जाओ सेवा करो, परंतु खुद धारणा में पक्के रहो कि आज मेरा उपवास है, आज मैं केवल फ्रूट खाऊंगा। वो भी कोई जरूरत हो तो खाना है। मेन बात हमेशा कुछ भी खाने से पहले
अपने आप से पूछना चाहिए, आवश्यकता है? खा के आए हैं और फिर भी चाय पी रहे हैं, क्यों पीना है? करते हैं ना ऐसे। फिर अच्छी चीज देखकर खा लेते हैं, नहीं जरूरत नहीं है, मुझे खाना ही नहीं है किसी के घर, पर हमारे बीके भाई बहनों के घर भी ऐसे ही क्यों खाना है? हर एक की धारणा किसको पता है? इसलिए बाबा कहते हैं खुद बनाओ और खाओ। तो आहार शुद्ध मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है, इसको आप कॉमन नहीं समझना। इससे हम बॉडी कॉन्शियस बनते हैं, स्वादेंद्रिय के वश होते हैं। और गांधी जी ने ये कहा था कि ब्रह्मचर्य व्रत की पालना करनी है तो स्वादेंद्रिय पर जीत जरूर पाना है। तो देखो बाबा ने भी हमें अन्न शुद्धि की धारणा सिखाई। विहार माना सारा दिन आप कहाँ कहाँ घूमते हैं। एक है आप अपना नौकरी धंधा करने जाते हैं, पर कोई क्लबों में, कोई कहाँ कैसे घरों में कहाँ कहाँ विहार करते हैं, घूमते हैं, है ना। तो स्वच्छ पवित्र स्थानों पर हमें जाना है। देखो एक मंदिर है और एक शराब खाना है या थिएटर है तो दोनों ही ईंट रेत सीमेंट के मकान, परंतु दोनों में अंतर क्या है? अंतर है ना, तभी तो थिएटर का वातावरण गंदा है, क्योंकि वहाँ गंदे दृश्य देखते हैं और बॉडी कॉन्शियस बनते हैं। मंदिर में हम भगवान को याद करते हैं, सेंटर में हम योग करते हैं, सत्य परिचय से याद करते हैं, तो वो वातावरण कितना शक्तिशाली। इसलिए हमारे जो भी नए भाई बहनें आए हैं या पुराने, अपने आप को नियम मर्यादा अनुसार चलाना बहुत जरूरी। हमारी बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने, दीदियों ने, कितने भाई बहनों ने ये धारणाएं जीवन भर की है और जीवन के अंत तक हमें करनी। हमारी धारणाएं ऐसी नहीं है कि सोमवार को उपवास, नहीं, यहाँ रोज अन्न शुद्धि हमें रखना है। हमें रोज पवित्रता का व्रत पालन करना है। हमें रोज फैशन, व्यसन, फिल्में, होटलों से अपने को मुक्त करना है। भले घर में टीवी है, पर हमें गंदे दृश्य नहीं देखने। कोई इंफॉर्मेटिव, एजुकेटिव चीज अलग बात है। आप धार्मिक फिल्म देखेंगे तो भी कितने गंदे ड्रेस होते, और सबको पता है कि ये राम बना है, पर है नहीं, मालूम है ना सबको। तो क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा? हाँ, कई कहते हैं ना हम धार्मिक फिल्म देखेंगे, क्यों देखना? बाबा तो कहते हैं ना वो सारी कहानियां है ही नहीं, सत्य है ही नहीं, फिर टाइम वेस्ट क्यों करना? हमें पूरा समय बाबा के ज्ञान का स्वरूप बनने में देना है, नियम मर्यादाओं में चलना है, दूसरों को भी सिखाना है। ये सब नियम मर्यादाएं, रोज क्लास करना, ये भी हमारा नियम है। अमृत वेले उठना। देखो अगर बाबा अमृत वेला नहीं रखता तो काफी सब देरी से उठकर भगवान को तो याद करते ही है ना, पर अमृत वेला बाबा वरदान देते हैं, शक्ति देते।
आप जो चाहो भगवान से प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि दाता का स्वरूप अमृत वेले। उस समय भगवान को हम जो रिझाना चाहे उनको रिझा सकते हैं, मना सकते हैं। हम अपने दिल की हर बात बाबा से करें, हर बात बाबा से कर, स्थूल सूक्ष्म सब बात बाबा से कर, क्योंकि हमने बाबा से सर्व संबंध जोड़े हैं और निभाए हैं, तो सर्व संबंधों से मदद भी बाबा ही करेंगे हमें। इसलिए अमृत वेले दिल की हर बात बाबा को बता दो, फिर देखो मुरली में बाबा जवाब देते हैं कि नहीं देते। क्या अनुभव है सबका? हाँ भाई, अनुभव है ना सबको। हाँ, बाबा हमें मार्गदर्शन देता ही है। इसलिए देखो, बाबा ने गुरुवार के दिन गुजरात की कितनी महिमा की। हाँ, तो गुजरात के भाई बहने सात्विक है, सरल है, स्नेही है, सहयोगी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। ये गुजरात की विशेषता है। अभी हम कहीं गए थे, तभी भी हमें पंजाब के भाई बहने मिले, तो वो खुश हो गए कि हम गुजरात के हैं। कहते गुजरात के लोग बहुत अच्छे हैं, लड़ते नहीं हैं, झगड़ा नहीं करते। और अब तो स्वयं भगवान ने महिमा की। तो जब हमारी सात्विकता, सरलता, स्नेह की महिमा हुई, तो हमें ये प्रैक्टिकल धारणा करनी। कोई भी भाई बहने ऐसे ना हो जिसको कोई कहे कि क्यों भाई ओम शांति में जाते हो, वहाँ ऐसा सिखाते हैं जो गुस्सा करते हो। गुस्सा आप करेंगे और नाम किसका खराब होगा? बाबा का, यज्ञ का नाम खराब होगा कि ओम शांति में ऐसा सिखाते हैं। इसलिए जितना ऊंचा बाबा है, जितना ऊंचा यज्ञ है, जितना ऊंचा ज्ञान है, उतना ही ऊंचा हमें भी बनना है। सबको मंजूर है? कोई भी कमजोर भाई बहनों को देखो तो हिम्मत भरो। भगवान की आज्ञा मानने से ये एक जन्म, वंडरफुल तो ये है, सिर्फ एक जन्म की धारणा से पूरे कल्प की प्राप्ति, पूरे कल्प की प्राप्ति। भगवान ने 84 जन्म की गारंटी दी कि दाल रोटी तो बाबा जरूर खिलाएंगे, कोई भूखा नहीं रहेगा। ये कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है, भगवान के महावाक्य है। इसलिए निश्चय बुद्धि बनकर हर धारणा का स्वरूप बनना है। पक्का ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बनना है। और रोज स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के क्लास में आते हैं। दिन में भी कोई टॉयलेट जाते हैं तो हमें स्नान करना है। कपड़े बदल कर जाओ तो वो ही पहन सकते हो, परंतु स्नान करना है। पवित्र जीवन बना रहे हैं तो स्वच्छ जीवन तो होनी चाहिए। ये स्वच्छता के लिए है। इसलिए टॉयलेट कपड़े बदल कर जाना है। अगर वही कपड़े वापस पहनने हैं तो कोई एक कपड़ा रख दो जो टॉयलेट के समय पहन लो, पर वो भी स्नान करना बहुत जरूरी।
भल कहते हैं ना, 2 जोड़ी कपड़ा हो परंतु रोज धुलाई करो, और कहीं फटा है तो सिलाई करो, परंतु स्वच्छ कपड़े पहन कर आना है। तो ये सब हमारी धारणाएं हैं। आप सभी पालन करते ही होंगे। कोई नए भाई बहने या कोई कमजोर भाई बहने न करते हो, वो आज बाबा से दृढ़ता करें। तो सभी खड़े हो जाइए। मैं 3 अभ्यास कराऊंगी आप सबको। ये हमारा फाउंडेशन है। फाउंडेशन इतना मजबूत होगा तो देवता बन सकेंगे, क्योंकि देवता बनने की धारणा तो कितनी ऊंची है। सर्वगुण संपन्न। दूसरा, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा, परमो धर्म, मर्यादा, पुरुषोत्तम। कृष्ण को तो पूर्ण पुरुषोत्तम कहते। हम तो सूर्यवंशी राजाई में आने वाले हैं। संपूर्ण पुरुषोत्तम बनना है। ज्ञान के हर श्रीमत में, हर मर्यादा में जो लोग डिसिप्लिन से चलते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। देखो, कोई भी कंपनी, संस्था, क्लब में आप मेंबर बनते हैं तो वहाँ की डिसिप्लिन अपनाते हैं ना। तो इतने बड़े यज्ञ में हम बाबा के बच्चे बने हैं, तो हमें यज्ञ की दिनचर्या का पालन करना है, नियम मर्यादा का पालन करना है। अमृत वेले जरूर उठना है। थोड़ी मेहनत करेंगे तो निंद्रा जीत बन जाएंगे, फिर अमृत वेला बहुत अच्छा योग कर सकेंगे। पहले निंद्रा जीत बन जाओ। बैठ के नींद आती है तो चलते फिरते योग करो, परंतु उठना जरूर है। आप दृढ़ता रखेंगे तो मदद बाबा की मिल जाएगी, क्योंकि अमृत वेला हम ब्राह्मणों के लिए सबसे उच्च टाइम है। बाबा से अपने खजाने भरपूर कर सकते हैं। राइट हैंड आगे करो सभी। सभी दिल से प्रतिज्ञा करेंगे। बाबा, हम बच्चों को करा रहे हैं। मैं बोलूंगी, वो आपको बोलना नहीं है, मन में रिपीट करना है। मन ही मन रिपीट करना है। मुझे ब्रह्मा बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना है। मेरा अलौकिक जन्म ब्रह्मा मुख से सत्य ज्ञान बल, योग बल और पवित्रता के बल से हुआ है। मुझे ब्रह्मा बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना है। मुझे थोड़ा बहुत धारण कर संगम पूरा नहीं करना है। संगम के अंत पहले, विनाश के पहले मुझे संपूर्ण कर्मातीत बनना है। हाथ नीचे रखो। अब खुद ही मन बाबा को बताइए, आपने खुद के बारे में कौन सी प्रतिज्ञा की?
खुद बाबा को बताओ। ब्राह्मण बनने की धारणाएं और देवता बनने की धारणाएं दोनों बताओ। अब दो दो की जोड़ी बन जाओ और आमने सामने खड़े हो जाओ। आगे पीछे भी बन सकते। राइट हैंड मिलाओ। मैं इस ब्राह्मण परिवार में मिलकर चलूंगी। सेवा के हर प्लान में, पुरुषार्थ की हर योजना में एक दो को मददगार बनकर चलना है। हम रूहानी आत्मा भाई भाई हैं। ब्रह्मा बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। जैसे सेवा में सहयोग देकर सेवा के कितने बड़े प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं, ऐसे एक दो को सहयोग देकर हमें संपूर्ण बन जाना है। एक दो के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भाव। बाबा के सामने हो जाइए और बाबा को दूसरी प्रतिज्ञा बताइए कि इस ब्राह्मण परिवार में आप कैसे चलेंगे। अब अपनी अपनी लाइन में भाई भाइयों के साथ, बहनें बहनों के साथ हाथ पकड़ो और ऊपर करो। भाई, माया की कोई कमजोरी न रहे। तीसरा संकल्प,
खुद खुद को रियलाइज कराते रहेंगे। इस अंतिम जन्म में लौकिक अलौकिक जो भी पार्ट मुझे मिला है, बाबा की श्रीमत अनुसार मुझे प्ले करना है। मैं निमित्त मात्र हूँ, बाबा मालिक है, मैं ट्रस्टी हूँ। मुझे सच्चाई सफाई से श्रीमत अनुसार लौकिक अलौकिक रोल बजाना है। चौथा संकल्प, संगम युग के अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं। मुझे शक्तिशाली योगी तपस्वी बनना है। मुझे हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग करना है। मुझे हर कर्मेंद्रिय में आत्म अभिमानिता का तेज धारण करना है। हर कर्मेंद्रिय कमल फूल समान न्यारी और प्यारी बनानी है। मुझे ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। माया जीत, विकर्मा जीत, कर्मेंद्रिय जीत,
प्रकृति जीत। संपूर्ण कर्मातीत बनना है। अब खुद मन ही मन रिवाइज करो।